हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था प्रकाश में गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने जो कल टॉपिक पढ़ा था उसी के आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है क्या, संपर्क में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था पतले उत्तल लेंस के लिए एक जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था। इसका सूत्र बनाना हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोगों का जो टॉपिक है क्या, संपर्क में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। मतलब क्या है कि संपर्क पतले उत्तल लेंस होंगे दो, तो क्या हेडिंग लेना, क्या संपर्क में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या कह सकते हो, दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना, या कह सकते हो क्या, संपर्क में रखे उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये इसके लिए हम लोग फार्मूला सीखेंगे। तो पहले देखो फिगर देखते हैं, मेन फिगर होता है बेटा, फिगर पहले से आना चाहिए तुम्हें। तो हमने देखा क्या है, दो हमारे क्या है उत्तल लेंस है, मान लो दो पतले क्या है उत्तल लेंस है, ये संपर्क में रखे हुए हैं, मतलब टच है। ठीक है, एक उत्तल लेंस मान लो L1 है, एक उत्तल लेंस क्या है L2 है। इसकी फोकस दूरी मान लो F1 है, दूसरे वाले की फोकस दूरी क्या है F2 है। ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है। यहां पर बिंदु O पर, कहां पर, बिंदु O पर मान लो U दूरी पर, पहले लेंस से U दूरी पर कोई वस्तु रखी है, बिंदु वस्तु रखी है। इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, कहां पर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहां से और गुजरती हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं बेटा, वो लेंस के दूसरी ओर, वह लेंस के कहां पर, दूसरी ओर। मान लो ये आई बिंदु पर मिलती है, कहां पर मिलती है, आई बिंदु पर मिलती है। जहां पर मिलेगी तो वहीं पर वस्तु का तो प्रतिबिंब बन जाएगा, आई डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक हमारा कह सकते हो दो हमारे पतले उत्तल लेंस हैं L1 और L2, इनकी फोकस दूरियां क्या है F1 और F2 है। पहले लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है, जिससे चलने वाली किरणें लेंस के दूसरी ओर बिंदु I डैश पर मिलती हैं। कितनी दूरी पर, कह सकते हो V डैश दूरी पर। कितनी दूरी पर मिलती है, V डैश दूरी पर मिलती है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, देखो ये पतले उत्तल लेंस है। ठीक, अब आगे देखो क्या है बेटा, जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है आई डैश पर, जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरे लेंस के लिए काहे का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। अगर वस्तु का कार्य करता है तो इसका भी प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार कह सकते हो क्या, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। आई डैश जो वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आई बिंदु पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, मान लो दूसरे लेंस से V दूरी पर बनेगा। कितना समझ गए। तो ये पूरा रहा तुम्हारा फिगर का फॉर्मेशन। अब हम लोग इसमें लैंग्वेज देखते हैं क्या है। जो फिगर पहले बनाओगे और इसका जो लैंग्वेज है वो लिखोगे। देखो लैंग्वेज में क्या बेटा लिखना है तुम लोगों को, कुछ नहीं, बस फिगर को देख कर ही लिखना है, जैसा फिगर में है वही तुम्हें डिक्टो लिख लेना है। बताओगे, माना दो पतले उत्तल लेंस हैं, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो संपर्क में रखे हुए हैं, संपर्क माने टच है, संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्या है F1 तथा F2 है। और क्या है, पहले लेंस L1 से U दूरी पर, पहले लेंस L1 से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O है, कोई बिंदु वस्तु क्या है O है।
और इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर आई डैश बिंदु पर बनता है। और यह प्रतिबिंब जो आई डैश है, यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए, यह प्रतिबिंब किसके लिए? दूसरे लेंस के लिए क्या कार्य करता है? वस्तुकार करता है। और इसका प्रतिबिंब v दूरी पर आई बिंदु पर बनता है। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। आगे बात करते हैं बेटा, तो ये पूरा हमने लैंग्वेज लिख लिया। आप देखो डेरिवेशन क्या करना है, चालू करना चालू कर दो। देखो कैसे लिखना है, लिखोगे लेंस L1 के लिए, किसके लिए? लेंस L1 के लिए। तो देखो बेटा लेंस L1 के लिए क्या आएगा? जब लेंस L1 के लिए कहेंगे तो याद होगा ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था क्या? जैसे लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f। जैसे अगर फार्मूला कहा जाए तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है कि नहीं होता है? ये तो पढ़े होगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो मैं पहले ही बताया था, ये लेंस का फार्मूला है। अब अगर लेंस L1 के लिए कहेंगे तो इसकी फोकस दूरी F1 हो जाएगी बेटा। v हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v डैश है, v डैश पर हो जाएगा। और u क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है, तो क्या हो गया? u डिक्टो तुम्हारा u ही रहेगा। आगे हो गया समीकरण क्या? 1। अब बात करते हैं लेंस L2 के लिए। आप लिखोगे क्या लेंस L2 के लिए? तो देखो बेटा लेंस L2 के लिए क्या होगा? 1/f2 लिखोगे, क्योंकि हमारा लेंस जो दूसरा है उसकी फोकस दूरी f2 कही गई है। तो f2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 1/v, v माने प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या है? तो v है, तो तुम v लिख दोगे। माइनस 1/u, u माने वस्तु की दूरी, यहाँ पर वस्तु का कार्य v डैश कर रहा है, क्या आ जाएगा? v डैश आ जाएगा। समीकरण हो गया क्या? समीकरण 1 आ गया। समीकरण 2 हमारे पास आ चुका है। ये समीकरण क्या है? 1 है, ये क्या है? समीकरण 2 है। अब क्या करोगे बेटा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो क्या करने पर? जोड़ने पर मतलब हो जाएगा एडिशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटा जब हम लोग एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा? 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इधर क्या है? 1/v माइनस 1/v डैश। देखो प्लस में 1/v डैश माइनस में 1/v डैश कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा हमारा क्या? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/u। देखो क्या बन जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये 1/v माइनस 1/u होता है क्या? ये f होता है, तो क्या लिख सकते हो? 1/f। ये f क्या होता है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पर लिख कर लेना, माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? कैपिटल F है। तो ये हमारा प्रूफ होकर आ गया, समझ रहे हो? तो यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ गए? ये हमारा सवाल हो गया, इतना तुम्हें ये करना था। अब तुम्हें एक बात और बताएं, हमने तुम्हें जब मैं बनवाया था तो वहां पर तुम्हें बताया था लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी तो मैं समझा ही दिया था। एक बताया था लेंस की क्षमता, हमने बताया था कोई लेंस किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। कह सकते हो कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या है? पढ़ रखा है। आगे बात करते हैं, अगर लेंस की क्षमता जैसे हमारा P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता था बेटा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, अगर संयुक्त लेंस की क्षमता अगर कहा जाए तो 1/f1 की जगह आ जाएगा बेटा P1, और 1/f2 की जगह आ जाएगा P2, 1/f की जगह आ जाएगा क्या? तो ये संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या है? ये पहले ही पढ़ लिया था। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्या है कल एक पढ़ा था फार्मूला, क्या है? पतले उत्तल लेंस के लिए क्या है? फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है।
और फिर हम लोगों ने क्या आज पढ़ा, संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना। कौन सी फोकस दूरी ज्ञात करना? संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना। संयुक्त फोकस दूरी हमारी क्या है? ये F, ये जो हम लोगों ने यह प्रूफ किया, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो हम पढ़ेंगे क्या, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है कौन सा है? विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। वो टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये तुम लोग फेयर में लगा लोगे और इसे प्रैक्टिस भी करते रहोगे, ठीक है। और रफ में लगा लगा करके प्रैक्टिस करना, जहाँ कंफ्यूजन हो तो तुम पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।